नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। बहुचर्चित हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार के सदस्य को टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही थी। पीड़िता के भाई ने कांग्रेस के टिकट देने के बारे में कहा है कि कांग्रेस ने हमें इस लायक समझा, उनका स्वागत करते, लेकिन क्योंकि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, 1.5 साल हो गया है, अभी तक न्याय नहीं मिला और इसीलिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि भले ही कांग्रेस ने टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन हमसे कांग्रेस के किसी नेता ने बात नहीं की है। हमने तो न्यूज़ में सुना था, ये बात का चर्चा रही थी। उसके बाद मीडिया भी काफ़ी लोगों ने फ़ोन करा कि आप लड़ना चाहते हैं, तो हमने यही विषय रखा था कि हम लोग हमारा जो केस है हमारा अभी न्याय मिला नहीं है, अभी हमारा केस चल ही रहा है अभी पूरा निर्णय पूर्ति हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी तो नहीं लड़ सकते क्योंकि हम लोग सीआरपीएफ सुरक्षा हम लोग अपना कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हम लड़ेंगे क्या? हमारा सबसे पहले जो मुद्दा है वो पहले तो न्याय को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया है कि यह अभियान कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री बिजली चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखवाएं और ये वही नाम होना चाहिए जो मौजूदा बिलों पर आ रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा है कि यूपी सरकार पिछले 3-4 महीने से लोगों के बिजली बिल नहीं भेज रही है। बिल इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा राशि के हैं। सरकार को पता है कि अगर ये बिल भेजे जाते हैं तो जनता इस तरह से जवाब देगी कि इन्हें जोर का झटका लगेगा, बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जो मीटर्स आए, मीटर्स की शिकायतें थी, मीटर्स वो होने चाहिए जो रेगुलेटर्स या रेगुलेशन अथॉरिटी है जो अप्रूव करे। कोई भी खराब मीटर गरीब जनता के घरों में नहीं लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जनता में के घरों में नहीं लगने चाहिए। इधर लगातार सुझाव लिए गए थे और मैंने आपसे कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे। और बहुत सारे सुझाव हमें समय समय पर मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने भी दिए हैं, समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स मिले हैं, लगातार डॉक्टर्स भी संपर्क में, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो लगातार सुझाव समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके सुझावों को रखा है। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे पास भी है, इनबॉक्स भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। जैसी तारीखें चुनाव की घोषित हुई या पिछले 1 साल से लगातार लोग कुछ न कुछ सुझाव दे रहे हैं। नहीं, प्रोग्रेसिव में यही है कि समाजवादी सिद्धांत लागू हो, भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर फैसले नहीं हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचे लोगों तक, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है। लखनऊ में आप देखिए, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है? उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही? कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हों। आज दुनिया में बहस इस बात की होती कि नदियां कैसे साफ हों, पानी कैसे साफ मिले। तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया। 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती। वर्णा पे काम शुरू कर दिया, आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराने मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना गरीब माताओं बहनों का, हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार।
तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो। हम लोग जोड़ रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं, याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते। कार्यक्रम में ही समाजवादी पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। थीम सॉन्ग में सपा ने संदेश दिया कि विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का ये संदेश है। विजयी रथ पर निकल पड़े हैं, विजयी रथ पर निकल पड़े हैं यूपी के कर्णधार। सर पर टोपी लाल धरे हैं, मुख पर तेज अपार। विजयी रथ पर निकल पड़े हैं यूपी के कर्णधार, सर पर टोपी लाल धरे हैं, मुख पर तेज अपार। 22 में बाइसिकल की बढ़ेगी अब रफ्तार, 22 में बाइसिकल की बढ़ेगी अब रफ्तार। आने वाली है 22 माह अखिलेश की सरकार। लखनऊ में राष्ट्रीय उदय पार्टी के मुखिया बाबूराम ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बगावत के सुर तेज कर दिए। वहीं इस दौरान बाबूराम पाल ने बताया कि राष्ट्रीय उदय पार्टी ने दिन रात मेहनत करके भागीदारी संकल्प मोर्चे को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और करीब 50 जिलों में 75 विधानसभा में संगठन को खड़ा किया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तब भी हलतपुर जिला मऊ में महापंचायत में राष्ट्रीय उदय पार्टी राजभर के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब सीटों के बंटवारे और हिस्सेदारी की बात हुई तो राष्ट्रीय उदय पार्टी पाल बघेल धनगर समाज के साथ अनदेखी की जाने लगी। पहले मैं बाबूराम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी। आज का ये हमारा पत्रकार वार्ता हम भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पिछले लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से हम निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। हमारा सबसे पहले 24 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे संविधान दिवस को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम की सफलता को देख करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमसे संपर्क किए। बोले बाबूराम जी आइए हम सब एक मोर्चा बनाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम कोई जीत नहीं पाएंगे। मोर्चा बना के हम साथ में लड़ेंगे तो कुछ सीटें हम सभी लोग जीत सकते हैं। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना। हम 5 लोग शुरुआती दौर में थे। पहला हमारा रैली बड़ा 14 दिसंबर को 19 को सुखपुरा बलिया में हुआ। उसके बाद निरंतर हम राष्ट्रीय उदय पार्टी पाल बघेल धनगर समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार जहां भी कार्यक्रम होता था हम पूरी ताकत के साथ दिन रात एक करके कोविड काल में भी हमने कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ साथ अपनी राष्ट्रीय उदय पार्टी के भी हम काफ़ी कार्यक्रम किए। हम एक दिन देख रहे थे लगभग 162 कार्यक्रम इस 2 साल 26 नवंबर 19 से लेकर के 8 जनवरी 22 तक 162 कार्यक्रम किया। लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सम्मान भी देते रहे। जहां भी बाइट देते थे सोशल मीडिया में या मीडिया में राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूराम पाल समाज की गिनती सर्वाधिक पिछड़ा अति पिछड़ा की भागीदारी की बात करते थे। हम सभी लोगों को बहुत विश्वास था कि सही मामले में यह जो नेता हैं हम सभी सर्वाधिक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दिलाएंगे, राजनीतिक भागीदारी दिलाएंगे। गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि लोनी में न अली
न बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली चलेगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्हें इसी बयान पर रिटर्निंग ऑफिसर से नोटिस भी मिला था, जिसमें पूछा गया था कि उन्होंने विवादित नारा क्यों दिया। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त भी दिया गया। बावजूद इसके आज एक बार फिर से उन्होंने इसी बयान को दोहराया। बाहुबली बजरंग बली। यार वीडियो के रेगुलर बनाएगा तू क्यों भैया। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक अपनी पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाने की कोशिश की। परिवार ने शख्स को फंदे से झूलता देख उसको अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस मृतका की मां की शिकायत पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारी दीदी को का मर्डर कर दिया गया है, इस वजह से हम लोग आलमबाग थाने आए हुए हैं। वो हमारे जीजा का जब से हमारे भैया खत्म हो गए हैं, उनका हमारी भाभी से चक्कर चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने हमारी दीदी को खत्म कर दिया। वो उनके साथ रहना चाहते हैं। हमारे मम्मी पापा को सबको बहुत परेशान करते हैं। पुलिस बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कि हमने गिरफ्तार तो किया है, लेकिन हमने बोला कि हमको उनको दिखाइए अगर, तो बोल रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी बॉर्डर पर मंगलवार को पुलिस ने चुनावी छानबीन और चेकिंग के दौरान 4 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए की कीमत के 70 किलो गांजा और फर्जी नंबर प्लेट की जीप बरामद की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित धाराओं में चालान कर दिया है। चुनाव को देखते हुए लगातार जनपद मऊ में अभियान जारी है, जिसमें शराब है या नशीले पदार्थ है या अवैध असला है, इसके संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के क्रम में हल्दरपुर पुलिस और स्वाट टीम को कल शाम को ये सफलता मिली है, जब मुखबिर के सूचना पे उनके द्वारा 4 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा गया, जो एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है। इनके द्वारा उड़ीसा से लेकर के 70 किलोग्राम गांजा एक जीप में लाया जा रहा था, जिसको वो मऊ में और आजमगढ़ के कुछ एरिया में देने के लिए ला रहे थे। इनको मुखबिर के सूचना पे पकड़ा गया, तो इनके पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही जनपद मैनपुरी की पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क हो चली है, जिसके चलते मैनपुरी के किशनी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अंतर जनपदीय 5 चोर विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चुराकर मैनपुरी जनपद में रास्ते में और सस्ते में बेचने की फिराक में थे। आगामी इलेक्शंस को लेकर के जनपद में सघन चेकिंग अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी टीमें जगह जगह पर लगी हुई बैरियर्स पर। इसी क्रम में इटावा किशनी बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी और वहां पर चेकिंग के दौरान जो है कुछ संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति दिखाई पड़े। उनको फिर चेक किया गया तो उनके कब्जे से चोरी की 10 गाड़ियां मोटरसाइकिलें, साथ में 4 तमंचे और ये 5 बदमाश टोटल जो है इसमें अरेस्ट हुए हैं। यूपी के अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
अमेठी का ये मामला है जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मारपीट हुई। यहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए किसी बात को लेकर। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में एक युवती घायल हुई है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है और मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मौजूद शख्स ने, जो मौके पर मौजूद था, उसने इसका वीडियो बना लिया, इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद अब ये जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर को देखते हुए आज जोन 1 के दया निधान पार्क, सीएमओ ऑफिस के पास और रिवर बैंक कॉलोनी के पास रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर महापौर ने सभी रैन बसेरों में गीजर के अलावा अलाव, गर्म कंबल, इसके साथ ही और भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। महापौर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर खुले में रह रहा है तो उसे रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, जिससे शीतलहर से उसका बचाव हो सके और किसी को भी इस कड़ाके की ठंड में खुले में ना रहना पड़े। महापौर संयुक्ता भाटिया ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना की बूस्टर डोज लगवाई और अन्य लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। इस दौरान महापौर ने कहा है कि कोरोना के बचाव का एकमात्र साधन वैक्सीन है। बूस्टर डोज से कोरोना से अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षा की जा सकती है। महापौर ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जनता को कोरोना से बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगवाई। महापौर ने बताया कि वैक्सीन सभी वर्गों के लोगों की पहुंच में है। समाजवादी पार्टी लखनऊ की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने लखनऊ के कई इलाकों में जनसंपर्क पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने ठंड से जूझ रहे गरीब लोगों को कपड़े और कंबल भी बांटे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 2022 में आने के बाद गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीबों की मदद करती आई है और करती रहेगी। कि हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम गरीब अल्पसंख्यक पिछड़ों की मदद करें। इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए गरीब बहुत परेशान है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आसमान छू रही है महंगाई। तो बच्चों को कपड़े लेना या बड़ों को कपड़े लेने बहुत मुहाल हो रहा है। तो हमारा ये संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम समाजवादी घर घर जाएं, बस्तियों में जाएं और गरीब अल्पसंख्यकों की मदद करें जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा कोरोना काल में निकल के घर से मदद की है। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहां बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। ट्रांसफार्मर में आग की लपटें देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विभाग और फायर सर्विस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। सूचना के काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और ये घटना नगर कोतवाली के भंगवा चुगली के पास बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।